हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे प्रीएम्बल में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं और आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कीवर्ड आता है हमारा सोवरेन। सोवरेनिटी इज़ द फुल राइट एंड पावर ऑफ अ गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज और बॉडीज़। ये कोई भी कंट्री सोवरेन होगी। अ कंट्री शुड नीदर अ डिपेंडेंसी नोर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। यानी कि वो कंट्री ना तो किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट हो, ना ही डोमिनियन हो। मतलब कि यहाँ पर हम इंडिया के लिए कहना चाह रहे हैं कि इंडिया इज़ नीदर अ डिपेंडेंसी नोर अ डोमिनियन। यानी कि इंडिया ना तो किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट है, ना ही इंडिया के बिहाफ पर कोई और डिसीजंस ले रहा है। देयर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट। इंडिया इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। दूसरा ये देखिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है। अब बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर और सीड अ टेरिटरी। हम कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं या सीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंडिया का खुद का डिसीज़न होगा। आगे अब हम देखते हैं, दूसरा कीवर्ड है हमारा सोशलिस्ट। देखिए जो सोशलिज्म की डेफिनेशन है वो अर्स्टवाइल यूएसएसआर, मतलब पहले जो यूएसएसआर था उसमें जो इकोनॉमी थी उसको उसके पैटर्न के हिसाब से हम डिफ़ाइन करते थे अपने सोशलिज़म को। तो क्लासिकल स्टेट या कम्युनिस्ट सोशलिज़म इसे बोलते हैं। जैसे इसका मीनिंग है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि सब कुछ सरकार के अंडर आता था। नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो सब स्टेट कंट्रोल करता था। लेकिन अब इंडिया के केस में क्या है, वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग में कहा है वी हैव अ कंप्लीट डिफरेंट स्टैंड ऑफ सोशलिज्म। हमारे यहाँ कैसा सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक का मीनिंग यानी एवरीवन ओपिनियन मैटर्स, हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट, आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द एम ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी। हमारे यहाँ जो सोशलिज़म है इसका एम है पॉवर्टी को ख़त्म करना, अज्ञान को ख़त्म करना, इनइक्वालिटी, इन सब को ख़त्म करना। ये हमारा एम है हमारे सोशलिज़म का। आगे देखते हैं कि कुछ प्रोविज़न्स दिए हुए हैं जो इंश्योर करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज़म इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 39B, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आर्टिकल 39C, शैल नॉट बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। फिर हमारी ये टैक्सेशन पॉलिसी आती है। अब ये देखिए आर्टिकल 39B कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बट इक्विटेबल। इक्वल और इक्विटेबल दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसी है प्रोग्रेसिव इनकम, तो टैक्स रेट हाई, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उस हिसाब से टैक्स रेट हाई होगा। इससे जो रेवेन्यू आता है वो यूज फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं ये उनकी वेलफेयर के लिए काम आता है। यानी जिनके पास मनी है उनसे मनी लेना और जिनके पास नहीं है उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड कराना। एक तरह से ये इंश्योर करता है। आगे हमारे DPSPs आ गए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में आप देखेंगे कि फ्री एजुकेशन एट अ सर्टेन एज। तो ऐसे ही हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंश्योर होता है। आगे की वीडियो में हम आगे दूसरे कीवर्ड्स पर डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं, फ़िलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।